फिटनेस क्रिएटर्स भाई, पहले तो तुम ये देखो यार, कितने सारे नॉन फॉलोअर्स के थ्रू मेरे को व्यूज़ मिलते हैं। ठीक है, सो यस, नॉन फॉलोअर्स से व्यूज़ मिलना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। चलिए फ़िलहाल के लिए हम डायरेक्टली वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, कि कोई भी सीरियस नहीं है फिटनेस कंटेंट क्रिएशन को लेकर के। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरे पास फ़िलहाल के लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि jimbro_आदि ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। एंड इसमें मैं पिछले 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है मैं काम कर रहा हूँ। एंड 2 महीने के अंदर ही मैं वहाँ पे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर चुका था। ठीक है, फॉर कंसल्टेशन कॉल के थ्रू। ठीक है, तो तब से ही मैं कंसल्टेशन, अब आप समझ गए है ना, कंसल्टेशन कॉल के लिए लोग मुझे पे कर रहे हैं, दैट मीन्स कुछ तो वैल्यू मैं दे रहा था जिसकी वजह से पे कर रहे हैं मुझे। ठीक है, तो 2 महीने बाद अर्निंग स्टार्ट हुई, लेकिन वो 2 महीने मैंने बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन फ्री में, है ना, या फिर मैं गूगल फॉर्म वगैरह फिल करता था, वो प्रोसेस बहुत लंबा है। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि जब लोग मुझे पे करते थे उससे पहले मैं खुद लोगों के पास जाता था, भाई मैं आपको ये कुछ चीज़ें बताऊंगा, प्लीज़ बात कर लो, है ना। लोग एग्री कर जाते थे, है ना। और भी 10 तरीके की चीज़ें मैं करता था। तो मेन टॉपिक जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तब से लेके अब तक मैं काफ़ी सारे लोगों से बातें कर चुका हूँ। ठीक है, तो जो सीरियस बंदे होते हैं ना यार, वो जो भी मैं बताया उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तुरंत, 24 घंटे के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदे को 24 घंटे में थोड़ा सा टाइम ना मिला हो जो मैं बताया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, जिस तरीके से गवर्नमेंट एग्ज़ाम में लाखों बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, उसमें से कुछ बंदे सीरियस होते हैं, 50% सीरियस होते हैं, है ना। और भाई 10-50 हज़ार लोग ही होते हैं जो एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो सेम सीन इधर भी है, फिटनेस कंटेंट क्रिएशन में भी। ठीक है, बंदे आ जाते हैं बस भाई ग्रो करना है, सपोर्ट कर दो, सपोर्ट कर दो, ग्रो करना है हमें, है ना। और जब मैं पूछता हूँ एक्चुअल में कि आप क्या वैल्यू देना चाहते हो अपने फॉलोअर्स को, बताओ मुझे, तो वो सब चुप हो जाते, वो तो नहीं पता भाई बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मोस्टली तो यही है कि भाई हमें अपने आप को दिखाना है, हम व्लॉगिंग करते हैं, हमें दिखाना है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको लोग क्यों देखेंगे। अब आप बोलोगे भाई नहीं, बड़े क्रिएटर बनाते हैं, हम भी बनाएंगे। तो भाई बड़े क्रिएटर वैल्यू दे रखे हैं, उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, उसके बाद लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, लोग खुद उनको मैसेज करके बोल रहे हैं भाई व्लॉग बनाओ, हमें आपकी लाइफस्टाइल देखनी है। तब जा करके वो बंदे बना रहे हैं, वो क्रिएटर्स बना रहे हैं, तब जा करके उनको व्यूज़ मिल रहा है। लेकिन आपने ये स्टैंडर्ड सेट कर रखा है क्या? तो आपका रिप्लाई होगा ना। तो आप क्यों व्लॉग बनाना चाहते हो? ठीक है, तो मेरे को भाई जितने भी मैंने देखे हैं ना, क्रिएटर्स देखे हैं, वो लोग कुछ महीने अच्छे से करेंगे फिर छोड़ देंगे, नहीं कर सकते, वो कंटिन्यू करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए भाई पैसे, या फिर स्पॉन्सरशिप, या फिर ब्रांड्स आ जाए बस। और वो लोग बस कुछ समय ही कर पाते हैं, उसके बाद नहीं कर पाते हैं कंटेंट क्रिएशन। उसके बाद फिर जब मन किया तब फिर से आएंगे, थोड़ा बनाएंगे, फिर नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलता भाई। आपको पहले अपने आप को दिखाना पड़ेगा लोगों को कि भाई मैं तुम्हारी इस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एल्गोरिदम के ऊपर इंफॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, मैं शुरू से ही फिटनेस कंटेंट क्रिएशन, सिर्फ फिटनेस कंटेंट क्रिएटर्स को ही हेल्प कर रहा हूँ शुरू से। अगर मैं नॉर्मली लोगों की तरह नॉर्मल एल्गोरिदम के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वही दे रहा होता, तो मैं शायद से 2 महीने के अंदर अपनी अर्निंग स्टार्ट नहीं कर पाता। समझ में आ रही है आपको बात? सो ये कैटेगरी डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में ये सारी चीज़ें बताते रहता हूँ। ठीक है, तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ भाई, सीरियस नहीं है बंदे। अगर सीरियस हैं तो क्या एक्शन लेना चाहिए, वो मतलब क्या एक्शन मुझे दिखना चाहिए सामने से, वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियसली लो। और सच बता रहा हूँ, कोई कंपटीशन नहीं है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अगर ये जो चीज़ें बता रहा हूँ थोड़ा सीरियसली ले लिए तो। ठीक है, पहला भाई, मेरे पे अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे वीडियोस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, या ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये तो पता ही है, तो मेरे से बड़े लेवल पे जो हैं उनसे बात करो, है ना। वो कुछ आपसे चार्जेस लेंगे कंसल्टेशन कॉल के, बातें करो उनसे, सीखो एंड फिर इम्प्लीमेंट करो। या फिर एजेंसीज होते हैं उनसे कनेक्ट करो, वो कुछ चार्जेस लेंगे, उनसे सीखो, करो। अगर आपको पे बिल्कुल नहीं करना किसी को भी, तो भाई फ्री में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पे नहीं, यूट्यूब में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, वो सारा कुछ देखो, समझो, और जो डाउट्स आ रहा है उसको मेरे जैसे लोगों से पूछो। ठीक है, कमेंट से पूछो। अब जो रिप्लाई करते हैं उनसे कंटिन्यू पूछते रहो। कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो रिप्लाई नहीं कर पाते, बहुत बिजी रहते हैं, तो वो उनकी अलग बात है ना। बट मेरे पास भाई बहुत सारे बंदे जो आते हैं, डीएम में मुझे पूछते हैं, तो मैं उनको, आप लोगों को पता होगा
प्राइमरी सेक्शन और जनरल सेक्शन, दो सेक्शन होता है। तो जो बंदे मुझे लगते हैं भाई ये सीरियस बंदा है, ये बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहा है, मैं जो बता रहा हूँ उसको ये इंप्लीमेंट कर रहा है, तो उसको मैं जनरल से प्राइमरी में शिफ्ट कर लेता हूँ। प्राइमरी का क्या है ना कि मैसेजेस जो है वो अपने को ईजिली शो हो जाता है ना, आप लोगों को पता होगा। तो मैं प्राइमरी में और उनकी मैं हेल्प करता हूँ, वो मैं जो भी बताया वो कर दिए, ठीक है, अब उनको कल मैं कुछ और बताऊँगा तो उनको वहाँ से भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको तगड़ा स्क्रिप्ट ही चाहिए या फिर आपको मंथली बेसिस में कनेक्ट ही होना पड़ेगा किसी से तभी आपको बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं है भाई। आप खुद से करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। मेरे जैसे बंदे से आप कनेक्टेड रहो, लाइक चैट में, है ना, और जो भी डाउट हो रहा है पूछते रहो, एंड उसके बाद आप जो कंटेंट क्रिएट करोगे उसमें आपको हर दिन इंप्रूवमेंट करना है, सिंपल, ठीक है। अगर आप किसी से मंथली बेसिस में कनेक्ट होते हो कुछ पे करके, तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है आपका ग्रोथ हर दिन कुछ ना कुछ बेटर हो इस चीज़ का। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप खुद से इंप्रूव कर रहे हो, है ना। डाउट्स आ रहा है तो मेरे जैसे जो हैं उनसे पूछो, जो इनको एल्गोरिदम का थोड़ा बहुत समझ है, या फिर वैसे तो मेरे को उतना ज़्यादा, मैं तो अभी लाइक ग्रोइंग कंडीशन में हूँ, है ना, फिर भी मेरे काफ़ी सारे वीडियोस काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए, तो मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है ना, हुक्स को लेकर के, है ना, या फिर इस तरीके से चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई बस हर दिन आपको इम्प्रूव होना है। अगर आप इम्प्रूव नहीं होते हो तो आप भी, ये गवर्नमेंट वाला सीन हो जाएगा यहाँ पे भी, है ना, कि गवर्नमेंट जॉब के लिए लाखों लोग भरते हैं, है ना, फॉर्म भरते हैं, उसमें से भाई बस 50,000 कुछ सीरियस होते हैं, ऐसा कुछ। मैं जो टीचर्स होते हैं ना जो यूट्यूब वगैरह में पढ़ाते हैं, मैं उनसे देखा था कभी स्टोरी वगैरह में, रील्स वगैरह में, तो कुछ ऐसा सीन होता है। तो सेम सीन यहाँ पे भी है भाई। यहाँ पे तो ऑलरेडी लोग मेहनत भी नहीं करते, लोगों को क्या रहता पता है कि यहाँ से जब पैसे आना स्टार्ट होंगे ना तब हम मेहनत करेंगे, अभी तो लो एफर्ट ही डालेंगे। अरे भाई लो एफर्ट अभी डालोगे तो पहले आपको देना पड़ेगा ना, इनपुट के बाद ही तो, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट मिलेगा। अब लो एफर्ट दोगे तो लो एफर्ट ही आपको सारा कुछ होगा, है ना। कभी भी एक और मस्त चीज़ बताता हूँ, कभी भी ऐसा कंटेंट मत बनाना जो ईजिली कॉपी किया जा सकता है। यानी कि अगर आप सिर्फ पोज कर रहे हो, टेक्स्ट लिख रहे हो, गाना बजा रहे हो, कॉपी हो जाएगा। आपके जैसा कोई फिजिक बना लेके आएगा, है ना, हो जाएगा कॉपी, ठीक है, या फिर आपसे बहुत अच्छा, या फिर आपसे हो ही जाएगा, है ना, या फिर आपके लेवल का। लेकिन अगर आप बोल के वीडियोस बनाते हो, है ना, एफर्ट लगा रहे हो, किसी स्पेसिफिक चीज़ पे काम कर रहे हो, तो आपके जैसा कोई बना ही नहीं सकता। इनफैक्ट आपके जैसा कोई बनाने का ट्राई भी किया तो आपसे बहुत बेकार बनाएगा या बहुत अच्छा बनाएगा, ठीक है, लेकिन आपके जैसा नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो आप यूनिक ही रहोगे, यहाँ पे मेन चीज़ है यूनिकनेस का, ठीक है। सो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है भाई। सो सीरियस हो जाओ, अगर सीरियस नहीं हो तो बहुत अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, है ना। बस आपको सही तरीके से काम करना है, वरना यार पैसे कहीं नहीं है। लोग पैसे के बारे में भी बोलते हैं, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप सही से काम कर रहे हो ना तो सड़ी सी सड़ी चीज़ से भी आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, और अगर आप सही से काम नहीं कर रहे तो अच्छी से अच्छी चीज़ से भी आप पैसा नहीं बना सकते, ठीक है। सो या गलती से भी मुझे सब्सक्राइब मत कर लेना, वरना आपको अच्छा वाला फिटनेस कंटेंट क्रिएटर बना के ही छोड़ूंगा।